कल्पना शक्ति और वाक क्षमता का विकास करेंगे। उसमें मैं आपको एक कहानी सुनाऊंगी, ठीक है। हम एक लालची कुत्ते की कहानी सुनेंगे, ठीक है। लालची कुत्ते की कहानी सुनाऊंगी, ठीक है। एक गांव में एक लालची कुत्ता रहता था और वो एक दिन रास्ते से जा रहा था तो उसको क्या दिखाई दी कि हड्डी दिखाई दी। क्या दिखाई दी? हड्डी दिखाई दी। तो वो उस हड्डी को लेके और एक ऐसे सोचा कि मैं एक एकांत जगह पे जाके और वहां पे इसको खाऊंगा, ठीक है। भी अकेले बैठ के खाऊंगा, किसी से शेयर नहीं करूंगा या किसी में नहीं बांटूंगा। एकांत में बैठ के खाने के लिए जा रहा था तो वहां पे एक नदी थी, ठीक है। ये देखो, ये नदी है। इसके ऊपर से जब वो जा रहा था तो उसको अपनी परछाई, जैसे हम अब पानी में हम देखेंगे तो हमारी परछाई हमें दिखेगी, अपना चित्र उसके पानी के अंदर दिखेगा हमको। तो जैसे ये उसका चित्र हमें दिख रहा है ना, दिख रहा है ना, हाँ ये दिख रहा है। तो वो हड्डी वो लेके उसकी परछाई दिख रही है तो उसने सोचा कि इसके अंदर भी एक कुत्ता है और उसने भी एक हड्डी ले रखी है तो मैं उसकी भी हड्डी दे दूं। तो इसके लिए उसने भौंकना शुरू किया। कुत्ता भौंकता है ना, तो उसने भौंकना शुरू किया तो उसने अपना मुंह खोला। जैसे ही उसने अपना मुंह खोला वैसे ही उसकी हड्डी उस नदी में गिर गई, उस पानी में गिर गई, ठीक है। ये देखो यहाँ पे ऐसे भौंका तो उसने अपनी हड्डी कहाँ पे गिर गई, उसकी पानी के अंदर गिर गई। तो अब वो परछाई देख के वो भौंकने लगा, वैसे हड्डी नीचे गिर गई। तो उसने क्या सोचा कि ऐसे मैंने अपने लालच किया तभी तो मेरी हड्डी भी वो जो थी वो ही नीचे चली गई, ठीक है। तो इससे हमें क्या शिक्षा मिलती है कि हमें लालच नहीं करना चाहिए किसी चीज का, ठीक है। अगर उसने लालच किया तभी तो उसकी हड्डी वो जो थी उसके पास वो भी चली गई। तो हमें लालच नहीं करना चाहिए। जैसे कि अब अगर आपको भूख लगी हुई है, ठीक है, आप खाना खाओगे। अगर आपने खाने का लालच कर लिया ना कि मैं ज्यादा खाना खा लूं तो आपका क्या होगा, आपका पेट दर्द करने लग जाएगा। और अगर आपको जितनी भूख है उतने खाना खाओगे तो आपका पेट दर्द नहीं करेगा। तो हमें किसी चीज का लालच नहीं करना चाहिए, ठीक है। अच्छी, ठीक है, ठीक है। तो एक जंगल में एक शिकारी रहता था, ठीक है। और वो शिकारी है ना, वो शिकार करता था, पक्षियों का शिकार करता था, जैसे कबूतर है, इनका शिकार करता था, ठीक है। तो उसने क्या किया, पहले जमीन के ऊपर कुछ दाने छिड़क दिए, ठीक है। तो उस जो दाने छिड़क के और उस पे जाल बिछा के फिर वो उनका शिकार करता था। तो अब जैसे कबूतर का वो जा रहा था, झुंड जा रहा था, ठीक है। और वो दाना देख के कबूतर भी उन्होंने सोचा भी हम खा लेते हैं, कबूतरों ने सोचा। जैसे ही वो जमीन पे आए और उस जाल में फंस गए, ये देखो उसने यहाँ पे जाल बिछाया है और जैसे ही कबूतर आए दाना खाने के लिए वो यहाँ पे फंस गए हैं दाना खाने के लिए। तो अब वो इधर उधर पैर इधर उधर कर रहे हैं, शोर मचा रहे हैं, भी उड़ नहीं पा रहे हैं। तो वो ऐसे करके शोर मचा रहे हैं जोर जोर से, ठीक है। ये देखो यहाँ पे फंसे हुए हैं ये सब, इनसे उड़ा नहीं जा रहा है, ठीक है। तो अब उधर से शिकारी को आते देखा तो उनमें से एक जो सबसे बड़ा कबूतर था उसने दिमाग लगाया अपना, ठीक है, कि भी हम ऐसे कैसे बाहर निकले। बड़ा जो कबूतर था उसने अपना दिमाग लगाया, ठीक है, कि अगर हम साथ में एक साथ अगर एक साथ हम जोर लगा के उड़ेंगे ना तो हम उड़ सकते हैं। अगर जाल हमसे कट नहीं रहा है तो हम जाल को साथ लेके भी उड़ सकते हैं, अगर हम सभी एकता करके अगर हम उड़ना चाहते हैं तो जैसे ही वो शिकारी आ रहा है तो उसको देख के उस बड़े कबूतर ने कहा कि अब एक साथ हमें उड़ना होगा। तो फिर वो सभी वो जाल लेके एक साथ उड़ जाते हैं। ये देखो ये जाल लेके उड़ रहे हैं ना, उन्होंने एकता की है, सभी ने एकता करके ये जाल लेके साथ में उड़ गए। और ये शिकारी वहां पे उसको देखता ही रह गया। एक ही कबूतर इसके हाथ में लगा और ये देखता ही रह गया कि इन्होंने एकता करके ये ले गए, जाल को भी साथ में ले गए, ठीक है। तो इससे हमें क्या शिक्षा मिलती है कि हमें एकता में बहुत बल होता है, कि हमें एकता रखनी चाहिए, ठीक है। आपको अपने भाई बहनों से लड़ाई नहीं करनी चाहिए, बिल्कुल भी उनके साथ अच्छे से रहना चाहिए, एकता बना के रहनी चाहिए, ठीक है। आपको अपने भाई बहनों के साथ भी एकता बना के रखनी चाहिए, अपने मित्रों के साथ, अपने दोस्तों के साथ भी एकता बना के रखनी चाहिए, ठीक है। तो किस किस को अच्छी लगी कहानी? सभी को अच्छी लगी? ठीक है।